कैसे आप सब। तो आज हम लोग अपने फाइनल पार्ट पे आ गए हैं, हाउ टू स्टार्ट अ मोमो बिजनेस इन इंडिया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग मोंटी जी से डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग अपने जो मोमो के बिजनेस में प्रॉफिट्स कैसे कमाएंगे, क्या सीक्रेट तरीके होते हैं, और अगर हमको स्केल अप करना है अपने बिजनेस को और आगे के लेके जाना है तो क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मोंटी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इसमें यही है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सही चल रहा है, ठीक है, 2-3 महीने हो गए, तो मेरा जो ब्रेक इवन कब आएगा, कहाँ पे मुझे फायदा, मतलब कि बोल सकते हैं कि मेरा जो सेल हो रही है और जो मेरा खर्चा आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा ब्रेक इवन। बिल्कुल सर। कितने टाइम लग जाता है? सर टाइम का कोई फिक्स नहीं होगा कभी भी। अब वो टाइम आपका 3 मंथ्स बाद भी आ सकता है, हाँ जी, आफ्टर 1 ईयर भी आ सकता है, ओके, और कई बार 2-3 साल भी लग जाते हैं। अच्छा, है ना, ओके, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। ओके, और आपने अगर आप तैयारी से चल रहे हो तो हाँ जी, ट्रेनिंग से आप चल रहे हो, हाँ जी, आपको पूरी नॉलेज है, आपने नॉलेज ली है इस बारे में, आपने अच्छे से हाँ जी, वर्कआउट किया है, हाँ आपने किया है, तो शायद 3 महीने बाद भी आ जाए। ओके। तो ठीक है सर। हाँ जी, तो मतलब 3 महीना मैं रख लूँ, मतलब कि 3 महीने तक एटलीस्ट 3 महीने के बाद मैं अपनी जेब से कुछ पैसा नहीं लगा रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक है ना। नहीं, हाँ, कई बार क्या होता है कि सर मैं अपनी पर्सनली बात हाँ, करूँ तो अब तो फर्स्ट मंथ से ही हमें तो टचवुड भगवान की दया से फर्स्ट डे से हम प्रॉफिट रहते हैं, जितना भी हमारा है हम फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल है। काफी लोग बोलते हैं कि भाई फूड में तो प्रॉफिटेबल 3 महीने का टाइम, 6 महीने का, तो हमारा तो फर्स्ट डे से रहता है। मेरा इसमें क्या मानना है, अगर आप बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कोई 50 लाख का, 60 लाख का, 1 करोड़ का रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है ना। जब आप अपना एक 5-6 लाख या 10 लाख का सेटअप कर रहे हो तो आपके खर्चे और आपका जो सेल्स है इक्वल 2-3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। इवन मेरे पर्सनल, मैंने जब स्टार्ट करा था अपना बिजनेस तो वी आर इन अ प्रॉफिट इन अ फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, पहले साल में, ठीक है। अभी कभी आप लोग मिलोगे कोई पर्सनली, ठीक है, लोग मिलते रहते हैं, तो आई कैन शो यू दैट द प्रूफ। अब इसके बाद दूसरी बात आती है, अगर हम बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है जी, हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट कैसे होगा या कैसे आएगा, कुछ सीक्रेट्स? बिल्कुल सर, प्रॉफिट के कई सारे तरीके हैं, लाइक जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे कि नॉर्मल जो होता है, हाँ जी, एक तो आपको प्रोडक्ट सेल करना है, उससे प्रॉफिट निकालना है, हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट थिंग। हाँ जी, सेकंड, जैसे कि अगर आपने वो कर लिया कि आप प्रॉफिटेबल आ चुके हो, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो सेकंड आउटलेट के लिए। अच्छा, तो फर्स्ट आप किसी फैमिली मेंबर को हैंड ओवर कर सकते हो। हाँ जी, आपकी फैमिली मेंबर का भाई है, आपकी मम्मा है, आपके पापा हाँ हैं, जी, ये आपके खास फ्रेंड है, उसको आप हैंड ओवर कर सकते हो। हाँ जी, वो वाला आउटलेट देगी, आप सेकंड पे जा सकते हो। ओके, तो उससे क्या होगा, आपकी डबल इनकम स्टार्ट हो जाएगी, एक और आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली आपका प्रोडक्शन काफी अच्छा है, अगर आपकी टीम अच्छी है तो आप सप्लाई भी कर सकते हो मोमो को। काफी लोग खुद नहीं बनाते, अगर आप खुद बनाते हो तो जो लोग नहीं बना पाते उनको आप सप्लाई कर सकते हो। काफी जैसे आई थिंक हमने जो फर्स्ट वीडियो शूट करी थी उसमें आपने बताया था कि आप कई सारे ऐसे आउटलेट है जिनको कि आप लोग मोमो जो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारे। हाँ जी, ओके, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और कुछ तरीके स्केल अप करने के अपने बिजनेस को? बिल्कुल सर, आप फ्रेंचाइजी के लिए जा सकते हैं, ओके, ठीक है, आप मोमो सप्लाई पे जा सकते हैं, हाँ जी, ठीक है, और इसमें आप अपनी आइटम्स ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, आप शेक्स मोहितो हो गए, आप पिज्जा पास्ता बनाना साथ में चाहते हैं, आइटम्स आपको लगे कि भाई साथ में क्या चल सकता है आपके, जैसे मोमो है तो आप उसका चाइनीज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उधर आप अगर आपका फुटफॉल अगर 100 पर डे का हो गया है, हाँ जी, अब वही नूडल्स भी खा सकता है, चिली पोटैटो भी खा सकता है, ओके, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है इसके साथ में। तो अगर आप आइटम्स बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इसके साथ में, मतलब कि जो एवरेज टिकट साइज है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका, जैसे मैं एक बहुत ही डार्क स्पेस होता है जिसको हम लोग वेस्टेजेस बोलते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है, वो कैसे, क्योंकि वही अगर हम वो भी अगर हम लोग कम कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हमारा यहाँ से जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है, बिल्कुल सर, उसके लिए सर बेस्ट है, अगर आपको वेस्टेज कम करना है तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको अगर मोमो बनाने हैं तो आप पत्ता गोभी से आप बनाते हो, आप उसको काट के देखो आप कितना उसमें पानी स्क्वीज करना होता है, पानी निकालना होता है उसका, ठीक है, जब आप पानी निकालो उसका कितना वेट बचा है, फिर आप अनियन का यूज करते हो तो अनियन को जब पील करते हो तो उसका वेट, और जब आपको पानी रिमूव करोगे उसका वेट, काफी डिफरेंस आता है। कहीं पर पानी अगर रखते हो तो आप मोमो फट जाते हैं, सभी हो जाता है ना, उसकी लाइफ कम हो जाती है, ठीक है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद में जब आप हैंडलिंग बड़ा अच्छी होती है, हैंडलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। फ्रीज में अगर जैसे कि आप फ्रीज का यूज करना है प्रॉपर, आपको टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, प्रॉपर स्टीम करने हैं, जैसे कि आपको पीक आवर में आपको उतना स्टोव लगाना है, कब में आप पहले लगा दो क्योंकि वो फट जाएंगे, तो वो आपको बैलेंस करके चलना है। तो वेस्टेज इसमें 5% तो मान के चलो, 5% तो रहती है, 5 to 10% मान लो, बट 5 में हो जाता है अगर आप अच्छे से आप करोगे
दूसरा कॉस्टिंग बचाने के लिए आप क्या करोगे, आपको मैनेजर रखने की जरूरत नहीं है इनिशियली, आप खुद ही मैनेजर हो, ठीक है ना। आपका जो टास्क है वो आप ट्रेनिंग सबको दो, लाइक सफाई की ट्रेनिंग आप सबको दो, मोमो हैंडलिंग की ट्रेनिंग आप सबको दो, आप फ्लेवर्स बना रहे तो उसकी ट्रेनिंग आप सबको दो, तो कोई मतलब मल्टीटास्क आप कर सको। सेम लाइक डूइंग लाइक बिग ब्रांड लाइक डोमिनोज, वो सब यही करते हैं। बिल्कुल सर। ओके, तो मतलब सेम स्ट्रेटजी आप लोग भी फॉलो करते हैं? बिल्कुल सेम वही फॉलो करते हैं। तो मतलब सेम बंदा ही आपके काउंटर पे बिल भी काट सकता है, मोमो भी कुकिंग कर सकता है, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप फर्स्ट मंथ में करो, अगर आपके पास प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है तो धीरे आप उसको ट्रेन करते रहो। ओके जी। तो मतलब ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप अपनी कॉस्ट कम करिए। ये तो वेस्टेज की बात होगी, अगर कॉस्ट हमारी यहाँ से भी कम हो सकती है कि हम लोग एक बंदे को मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अगर आपका कोई हाई पेड सैलरी वाला आपका टीम मेंबर है तो उसको आप उसी टाइम पे बुलाओ जिस टाइम का आपका पीक आवर्स होता है। अब आपने फॉर एग्जांपल आपका आउटलेट की टाइमिंग 8 आवर्स है, हाँ जी, ठीक है, 12 आवर्स है, बट पीक आवर्स आपके हैं सिर्फ 4, ओके, और आप उसको 8 घंटे का चार्ज करोगे तो आपकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी। हाँ जी। तो आप किसी को हायर करो 4 घंटे के लिए हायर करो, बाकी आप एक टीम मेंबर रखो जो कम में चला सके, तो उससे क्या आपकी कॉस्टिंग बच जाएगी और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। ग्रेट। और अभी जैसे हम लोग एक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसा आप लोग सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज कर रहे हो सर, वो भी आप लोग कर रहे हो यूज? मतलब मार्केट में काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ जी, तो हम भी यूज करते हैं सॉफ्टवेयर। तो आपको सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको डेटा एनालिसिस हो जाता है, उसमें इन्वेंटरी मैनेज हो जाती है, आपकी रेसिपी उसमें सेट रहती है, लाइक तो उसमें आपको पता चलेगा किस आवर्स में आपके पास क्लाइंट ज्यादा आया, कौन सी आइटम की बेस्ट सेलिंग चल रही है, ठीक है सर, आपकी क्या इन्वेंटरी में आपके बचा हुआ है, ठीक है, और क्या आपको इम्प्रूवमेंट करनी है किस टाइम पे, वो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा, आपके सिस्टम पे सब कुछ रहेगा। ओके, बिल्कुल सर। आप लोग भी एनालाइज करते हो महीने मंथ का कि भाई? बिल्कुल सर, वो वीकली रिपोर्ट आती है तो उसको देखते हैं, जो हमें लग रहा है कि लास्ट वीक अगर 12 से 4 में या 12 से 5 में काम कम है तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा स्टाफ, अगर हमें लग रहा है कि भाई पीक आवर्स किस दिन क्या होता है, तो हम उस दिन अगर किसी स्टाफ को छुट्टी देनी है तो उस दिन नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल आता है तो उस दिन क्राउड ज्यादा होता है, लोग फ्री होते हैं, तो फिर वो तो मैनेज करने बड़ा इजी हो जाता है। ओके, ग्रेट। तो अब इस पूरे कोर्स को हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है, लास्ट वीडियो था, तो अब होपफुली आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, मैन पावर कैसे हायर होती है, क्या क्या ट्रेनिंग्स होती हैं, कैसे उनको रिटेन किया जाए, प्रॉफिट आपने कैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, और जब आपका एक बिजनेस सही चल रहा है कब आपका ब्रेक इवन आएगा, प्रॉफिट कैसे आप निकालेंगे, और अपने बिजनेस को अगर स्केल अप करना है तो किस प्रकार से आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। तो आपके लिए कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी मोंटी ने जो भी उनके पर्सनल एक्सपीरियंस थे गजब मोमो के साथ, वो सारे के सारे यहाँ पे शेयर करें, जिसके लिए हम लोग उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलेंगे, ठीक है। और आप लोग भी अगर चाहते हैं तो अपना एक मोमो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप गजब मोमो की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी मोंटी के यहाँ पे काफ़ी आउटलेट्स हैं, ठीक है, वो स्केल अप करना चाहते हैं, तो आप लोग भी इनकी फ्रेंचाइजीज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में आप लोगों को गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसे फिल कीजिएगा, देन वी विल कॉन्टैक्ट यू, और इवन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। धन्यवाद।